बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप नल टैक्स रिटर्न जो है, ज़ीरो टैक्स रिटर्न जो है वो किस तरह से सबमिट कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के अंदर प्रीवियसली ईयर जो है वो कहीं पे जॉब कर रहे थे, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप रजिस्टर्ड हो एफबीआर के अंदर, आप एफबीआर के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उसके बाद आप जॉबलेस हो जाते हैं, व्हाट्सएवर आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप अपनी अब जो टैक्स रिटर्न है वो ज़ीरो टैक्स रिटर्न जो है वो या नल टैक्स रिटर्न किस तरह से सबमिट करेंगे, जिसके अंदर आपके कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपने कोई भी पैसा जो है वो जनरेट नहीं किया है। तो ऐसी सूरत के अंदर आप टैक्स रिटर्न जो है वो नल टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे आप किस तरह से सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो है तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके सिंपली तौर के ऊपर जो है वो आप एफबीआर टाइप करेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, और जब आप सर्च इंजन के ऊपर एफबीआर टाइप करेंगे तो एफबीआर की वेबसाइट आ जाएगी fbr.gov.pk। अब यहाँ पर आने के बाद नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए इनकम टर्म आईआरएस लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नेक्स्टली आपके सामने जो ये ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इंटर करना है। ज़हन में रख लें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वही होता है जो आपका सीएनएसी होता है, और पासवर्ड जो है, जब आपने एफबीआर के ऊपर रजिस्टर्ड हुए तो एफबीआर की तरफ से आपको ईमेल के ज़रिए एक पासवर्ड दिया गया था। वो पासवर्ड आप इंटर करेंगे यहाँ पर, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने उसको चेंज किया हुआ तो वो आप जो इस वक्त चेंज किया है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। अदरवाइज जो एफबीआर की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया वो पासवर्ड इंटर करेंगे। तो चलिए मैं अपना जो है वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ जो है वो पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ। ओके जी, जैसे आप जो है वो क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने जो है वो लॉगिन कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हम ड्राफ्ट के अंदर आएँगे तो ड्राफ्ट के अंदर वो टेक्स्ट रिटर्न्स हमारी मौजूद होती हैं जिनको हमने कंप्लीट किया होता है, लेकिन अभी हमने उसको सबमिट नहीं किया होता है। वो यहाँ पर हमारी ड्राफ्ट के अंदर मौजूद होती है। इनबॉक्स के अंदर जो है वो हमें मैसेज जो एफबीआर की तरफ से आते हैं वो मौजूद होते हैं। और कंप्लीट टास्क के अंदर डिक्लेरेशन के अंदर जो टैक्स रिटर्न जो है वो हम सबमिट कर चुके हैं एफबीआर को, वो यहाँ पे आ रही होती हैं। नल टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए आपने सिंपली तौर के ऊपर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप सेकंड जो है इसके अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं तो नॉर्मल टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है, नॉर्मल रिटर्न लिखा हुआ है। आप सिंपली तौर के ऊपर नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो 114 एक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल वॉलंटरी फॉर कंप्लीट पीरियड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा टास्क जो है। और उसके बाद यहाँ पर अपने पीरियड को सिलेक्ट करना है। पीरियड को सिलेक्ट करने के लिए आप पीरियड के ऊपर क्लिक करेंगे। इस वक्त जो है वो यहाँ पर मैं 2023 लिखूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑफिशियल ईयर है वो 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक का हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है। आप सिंपली तौर पर इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने एक इंटरफेस आ चुका है जिसके अंदर हमारी सैलरीज के मुतल्लक है, और यहाँ पर हम लास्ट के ऊपर जाते हैं हमारी वेल्थ स्टेटमेंट से मुतल्लिका है। अगर तो कोई आपके नाम के ऊपर जो है वो बेशक आपने प्रीवियसली कोई अपनी चीज़ें परचेज की हुई हैं जो कि अपनी वेल्थ के अंदर है, जिसके अंदर जो है वो आपके कुछ पर्सनल एसेट्स हैं, वो आप अपने पर्सनल एसेट्स यहाँ पे इंटर करेंगे। अगर आपके पर्सनल एसेट्स नहीं हैं तो आप सिंपली तौर के ऊपर सैलरी वाले सेक्शन में जाएंगे। तो आपके नाम पर पर्सनल एसेट्स के अंदर आपके नाम के ऊपर कोई बाइक है, कोई प्रॉपर्टी है, उन तमाम चीज़ों को आप यहाँ पे जो है वो इंटर करेंगे। लेकिन हमारा जो है वो नल टैक्स रिटर्न हम सबमिट कर रहे हैं जहाँ पर हमारा कोई भी जो है वो हमारे पास इनकम सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो यहाँ पर देखें पे वेजेस एंड अदर जो है हमारा यहाँ पर सैलरीज के हवाले से है, वो हम यहाँ पे ज़ीरो इंटर करेंगे, और उसके बाद कैलकुलेट के ऊपर 2 मरतबा हम क्लिक कर देंगे। जब हम 2 मरतबा क्लिक किया तो हमारी जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे ज़ीरो आ चुकी है, क्योंकि जो भी बंदा एफबीआर के अंदर रजिस्टर्ड एक दफ़ा हो चुका है उसने लाजमी तौर के ऊपर टैक्स रिटर्न हर सूरत के अंदर जमा करवानी है, और अपना मुकम्मल साल का हिसाब देना है कि उसने क्या कमाया है, क्या नहीं कमाया। अगर नहीं भी कमाया तो आपको टैक्स रिटर्न लाजमी सबमिट करना पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं कमाया तो हमने ज़ीरो लिख दिया है। लिखने के बाद अब हमने यहाँ इसको कैलकुलेट किया 2 दफ़ा, तो यहाँ पर हमारी टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुकी है जो हमारी ज़ीरो है। अब आप सिंपली तौर के ऊपर वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना वेरीफाई पिन आप इंटर करेंगे जो कि आपको एफबीआर की तरफ से प्रोवाइड किया गया है।
वेरीफाई पिन आप एंटर करने के बाद आप वेरीफाई पिन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपकी जो टैक्स रिटर्न है वो ज़ीरो नल टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। इस तरह से जो है वो आप अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं और जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो डिक्लेरेशन के अंदर जो है वो आ जाएगी आपके पास। मेरे पास जो कि अभी देखिए मैंने इसको जो है वो एफबीआर को रजिस्ट सबमिट नहीं किया है, तो यहाँ पर हमारे ड्राफ्ट के अंदर आ चुकी है। तो आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।